होली अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माता अहोई की पूजा करती हैं। यह व्रत तारों की छांव में खोला जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब महिलाएं अपने व्रत को खोलकर उसका पालन करती हैं। ऐसा करने पर होई माता प्रसन्न होती हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। आइए जानते हैं होई माता की सरल पूजा विधि के बारे में। कुछ महिलाओं का प्रश्न ये होता है कि जिनके संतान नहीं है क्या वो भी इस व्रत को रखती हैं? जी हाँ, हर कोई इस व्रत को रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश भी संतान नहीं है तो वो भी महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं। होई माता की कथा सुनते समय ये मान्यता है कि होई माता का लॉकेट पहना जाता है, लेकिन अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो भी आप कथा को सुन सकती हैं। लेकिन एक बात, जिनके संतान नहीं है उन्हें जो शाऊ पहननी चाहिए वो वाली नहीं पहननी चाहिए जिसमें बछड़े डले हुए हों। उसे सिर्फ वो वाली शाऊ पहननी चाहिए जिसमें होई माता की फोटो हो और उसको पहन सकती हैं और पहनकर कथा सुन सकती हैं। मोती तब पिरोए जाते हैं जब संतानें हो जाती हैं। संतान हो गई हो तो फिर मोती पिरोकर आप अपने व्रत को इस माला को पहनकर सुन सकती हैं, कर सकती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको होली वाले दिन पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन ये व्रत ऐसा है, ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये व्रत अगर आप होली वाले दिन पीरियड्स आ भी गए हैं तो अपने बच्चों को या फिर घर के किसी भी सदस्य से, पति से, किसी से भी पूजा करवा दीजिए। होली अष्टमी के दिन माताएं बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करें, फिर अपने व्रत को धारण करें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जहाँ पर चौकी लगानी है वहाँ पर गंगा जल से पहले पवित्र कर ले, फिर वहाँ पर एक चौकी बिछाएं लाल रंग का, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप वहाँ पर थोड़े से अक्षत्र डालकर गणेश जी को विराजमान करें और फिर वहाँ पर होई माता का कैलेंडर स्थापित कर दे। अगर कैलेंडर नहीं है आपके पास तो आप गेरू से भी रंगोली बना सकती हैं। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए आपको लेना है एक धोगड़ और एक करवा। इस तरीके से आपको दो बड़े करवे लेने हैं और उन्हें जहाँ पर आपने चौकी सजाई है उसकी दाईं साइड उनको रख देना है। और उसके बाद एक लोटा लेना है जिसे आप सूर्य को अर्घ देंगे अपनी कथा को सुनने के बाद। और जिन घरों में दोगड़ भरकर नहीं रखी जाती है वो एक लोटा जल लेकर हाथ में कुछ अक्षत्र या फिर गेहूं के दाने लेकर कथा सुने या फिर पढ़ ले। और फिर जो आपने गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने लिए हैं उन्हें संभाल कर अपने पल्ले में रख लें और फिर शाम को तारों की छांव में उन्हें इस तारों को समर्पित करते हुए जल को वहीं पर समर्पित कर दें। अब बात करते हैं जो आपने धोगड़ भर कर रखी हैं, उन धोगड़ को साथ नहीं उठाया जाता। उन्हें आप दीपावली से पहले दिन यानी कि छोटी दीपावली को उठाकर आप अपने घर में लीप सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं और बच्चों को नहला सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी धोगड़ का इस्तेमाल करना है। जब आप धोगड़ भरकर रखते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, उन्हें खाली ऐसे ही ना रखें, उनके नीचे थोड़ा सा अनाज भरकर जरूर रखें। बस एक बात का ध्यान रखें, जब आप धोगड़ भर कर रखें तो वो इधर उधर हिले डुले ना, वो एकदम एक जगह बिल्कुल सुरक्षित रखी रहे, उसे अच्छे से सेट कर दें। और फिर आपको करना क्या है, जो आप धोगड़ भर कर रखते हैं उसके ऊपर आपको होई माता की जो माला होती है उसे पहनाना होता है। आपके जितने भी मतलब पुत्र होते हैं, संतानें होती हैं, आपको उतने ही मोती उसमें पिरोने होते हैं और उतने ही मोती डालकर आपको होई माता को पहनाने होते हैं भी। कुछ घरों में ऐसा नियम होता है कि उनकी जब संतान होती है तो वो एक एक मोती डालते हैं और कुछ जब उनकी शादी होती है तब डालते हैं। और कुछ घरों में ऐसा नियम होता है कि वो हर साल एक एक मोती डालकर अपना होई माता का व्रत करते हैं। लेकिन ये आप अपने घर की परंपरा के अनुसार, जैसा भी आपके घर में होता है उसी के अनुसार आप मोतियों को डालकर अपने व्रत को रखें। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखेंगे और फिर सभी चीजों को गंगा जल से छींटे देकर शुद्ध और पवित्र कर लेंगे। और फिर आप वहां पर गणेश जी को विराजमान करके उन्हें कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएंगे, उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, कलावा या कुछ भी चढ़ाकर इस तरीके से गणेश जी का आवाहन करेंगे।
उसके बाद हम होई माता का ध्यान करते हुए उन्हें तिलक करेंगे और फिर उन्हें अक्षत्र धूप आदि उनके ऊपर भी समर्पित कर देंगे। और फिर होई माता को सभी सामान चढ़ाने के बाद हम होई माता को हल्दी का तिलक जरूर लगाएंगे। इस दिन हल्दी का तिलक लगाने का विधान होता है। और फिर इस तरीके से आप अपने घर में जो भी भोग लगाया जाता है, जो भी बनाया जाता है, फिर होई माता के लिए आप उसी प्रकार का भोग बनाइए। पोहे, मालपुआ, हलवा जो भी बनता हो उसे बनाकर आप सबसे पहले बहाना रूप में निकालिए और बहाने को पूजकर आप अपनी सास या जो भी घर के बड़े सदस्य हैं उनको दीजिए और देने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। इस तरीके से होई माता की आप पूजा कर लीजिए। तारों के निकलने के बाद आपको करना क्या है, जो होई की माला है उसे पहनने के बाद आपको होई माता की जो भी जल है उसे लेकर आपको ऊपर जाना है और जो आपने चावल या फिर गेहूं के दाने लिए थे उन्हें तारों को समर्पित करने के बाद जल को वहां पर चढ़ा देना है। और फिर आप अपनी सास को जब बहाना दें तो उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से आप अपने व्रत का संकल्प करने के बाद आप खुद भी पारण कर सकती हैं। इस तरीके से होई माता की ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।